हाय पेरेंट्स, समर वेकेशन आ गया है। वी हैड अ रीसेंट वीडियो जहाँ पे हमने स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी वगैरह के बारे में बात किया। अगर वी आर टेलिंग दैट वी आर नॉट सपोज टू डू द स्क्रीन टाइम मोबाइल, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? यस, तो ये वीडियो उसी के लिए है। फिजिकल एक्टिविटीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के लिए मस्ट है। सारी पीडियाट्रिक बॉडीज, इंडियन, इंटरनेशनल रिकमेंड करती है कि 5 to 6 ईयर से ऊपर का एज का कोई भी बच्चा हो, उसको एटलीस्ट 60 मिनट्स अ डे, दैट इज दिन में 1 घंटा तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करना ही चाहिए। दैट फिजिकल एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग दैट द चाइल्ड लव्स, राइट। समटाइम बच्चों को एक ही एक एक्टिविटी करना मोनोटोनस हो जाता है, तो इट कुड बी साइकिलिंग, इट कुड बी जिम्नास्टिक्स, इट कुड बी स्विमिंग, इट कुड बी स्केटिंग, इट कुड बी बैडमिंटन, कुछ भी। But yeah, one thing that I would like to say, there is a difference between exercise, muscle strengthening and simple playing and physical activity. Like खेलना है, लेकिन खेलने में अगर बैठ के खेलते हैं बच्चे, sitting games, then that is not called physical activity. I am talking about hardcore physical activity, जैसे कि मैंने आपको बताई, जिसमें active involvement of the muscles है, active involvement of the bones है, in the form of aerobics, walking, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन। बैठ के अगर आप बोर्ड गेम्स खेल रहे हो तो दैट इज जस्ट अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं बताएंगे। एंड व्हेन आई से 60 मिनट्स, देन मोस्ट लाइकली इट शुड बी कंटिन्यूस 60 मिनट्स। ऐसा नहीं कि 15 मिनट 20 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट, नहीं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। वाई फिजिकल एक्टिविटी? जैसे ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, पॉटी जाना, वॉशरूम यूज करना हमारा रूटीन बन जाता है। एंड एक बार हम उसको सेट कर देते हैं हमारे लाइफ में, तो हमको याद नहीं कराना पड़ता हमारी बॉडी को कि हमको ये करना है। सिमिलरली एक्सरसाइज, अगर आप बच्चे को, या फिजिकल एक्टिविटी अगर आप अपने बच्चे को बचपन से ही उसके रूटीन में डालते हो, देन इट विल बिकम अ हैबिट फॉर योर चाइल्ड। एंड विच हैबिट? अ गुड हैबिट। तब वो जब बड़ा होगा, आपकी मेरी एज का, या वाइल्ड इन द ग्रोइंग एजेस, जब तक वो 60 घंटे का रूटीन एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तब तक उसको ही मजा नहीं आएगा। तो वी वांट दैट फिजिकल एक्टिविटी को उसका रूटीन बना दिया जाए। या यू नीड नॉट बी मोनोटोनस, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज चेंज कर सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को कुछ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को कुछ, समथिंग लाइक दैट। एंड 5 to 6 डेज अ वीक फाइन है। बाकी के 2 दिन या 1 दिन बच्चे को कुछ नहीं करना है, तो इट इज कंप्लीटली फाइन। क्यों करने हैं फिजिकल एक्टिविटीज? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटीज जो होता है, उससे एक तो आपका बॉडी और आपका हार्ट और आपके लंग्स ये स्ट्रांग होते हैं। हार्ट में कोलैटरल्स डेवलप होते हैं। मतलब आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब हमारे सारे ऑर्गन्स को अच्छे अमाउंट में ब्लड चाहिए, सो हार्ट हैज टू पंप नाइसली। तो हार्ट अपने खुद का सर्कुलेशन कोलैटरल बना के, मतलब दूसरी और वेसल्स को ओपन करके इतना अच्छे से ओपन कर देता है ताकि उसको अच्छा ब्लड सप्लाई मिले, ताकि बॉडी को ब्लड सप्लाई मिले। तो ये अब हमको कब काम आता है? जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब व्हेन यू हैव गुड कोलैटरल्स डेवलप, तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स कम हो जाते हैं, विच अपन देख रहे हैं आजकल बहुत कॉमन है। इसके अलावा लंग्स। लंग्स क्यों? जब आप रन करते हो, जब आप वॉक करते हो, देन यू ब्रीद हार्ड, राइट। व्हेन यू ब्रीद हार्ड, व्हाट हैपेंस, इट आपके लंग का कैपेसिटी भी इंप्रूव होता है। एंड अगर आपके लंग के कैपेसिटी में कुछ इश्यू है, तो इसको एड्रेस कर सकते हैं एंड उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तब आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, तो जो चांसेस ऑफ गेटिंग ओवरवेट एंड देयरफॉर ओबेसिटी भी कम हो जाता है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स जो है वो गुड हार्मोन्स है, पॉजिटिव हार्मोन्स है। एंडोर्फिन्स की वजह से हमको खुश लगते हैं। आप देखना, इफ यू आर अ पर्सन जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करता है, अगर आप 2-3 दिन नहीं करोगे, यू योरसेल्फ विल नॉट फील हैप्पी। आपको पता नहीं चलेगा आप क्यों हैप्पी नहीं हो। क्यों? बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी वाला एंडोर्फिन रिलीज आपके बॉडी में नहीं हुआ है। दूसरा, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अगर आप किसी के साथ करते हो, अगर आप अकेले करते हो, तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी किसी के साथ करने में आपके बॉन्ड्स डेवलप होते हैं। सो यू हैव गुड सोशल इंटरेक्शन, जो कि स्क्रीन और मोबाइल पे नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया। एंड व्हेन यू हैव गुड बॉन्ड्स डेवलप, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी होता है, तो आपका जो सोशल सर्कल है वो भी डेवलप होता है। प्लस अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एंड सपोज यू आर ऑन अ ग्रेटर वेट स्केल, और आपने एक्सरसाइज किया या फिजिकल एक्सर्शन किया, फिजिकल एक्टिविटी किया फॉर एन आवर, एंड यू फाइंड कि आपका वेट कम हो रहा है, तो आप मोटिवेट होंगे। किस चीज के लिए मोटिवेट होंगे?
कि आप फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करो और आप अपना डाइट इस तरह से चेंज करो ताकि जो आपका लॉस चल रहा है वेट का वो लॉस हो। तो इट विल बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ऑलवेज जो हमारा बॉडी है ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे काम करता है। सो एंड प्लस डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब में तो फिजिकल एक्टिविटी काम करता ही है। दे से कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन में आप पहले जब जाओगे ना डॉक्टर के पास, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में होगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मेजर क्या है? हेल्दी डाइट एंड अ गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सो इमेजिन करो अगर आप ऑलरेडी वो कर रहे हो तो आपके और आपके बच्चों में वो कितना कम होगा, राइट? नेक्स्ट, there is something which is known as a group physical activity. Like अगर if you have a child who is adolescent and आपको भी स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो गेट इन्वॉल्व विथ योर चाइल्ड। आप अपने चाइल्ड के साथ बैडमिंटन खेलो, आप अपने चाइल्ड के साथ क्रिकेट खेलो, या आप अपने चाइल्ड के साथ साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो। इससे क्या होगा? पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन बहुत इंप्रूव होगा। वी ऑल नो जब अडोलेसेंस आता है मतलब टीनेज आता है, चिल्ड्रन ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द पेरेंट्स। बट जब आपके और उसके बीच में कॉमन फिजिकल एक्टिविटी होगा, यू विल ग्रो नियरर, द बॉन्ड विल बी बेटर and they will open up to you and from parents you will turn to their friends. So जो transition होता है ना, जो adolescents, teenagers, adulthood, वो इतना स्मूथ होगा क्योंकि वो कभी आपका बच्चा या बच्ची हुआ करता था बट वो आपका पार्टनर इन गेम या आपका फ्रेंड हो जाएगा गेम में, एंड you both will miss each other's company and that will be a good family interaction. So I personally feel these are some of the routine activities you do. Then you have all adventure freaks as well जो अपने बच्चों के साथ ट्रैकिंग पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ लंबी साइकिलिंग पे जाते हैं, राइट? So this all is an extra mile effort, right? But I personally feel ये बहुत important है। And last but not the least, when you are growing older, आपका बॉडी एक बैंक है ना? आप उसमें जितना अमाउंट डालेंगे उतना आपका बैंक का अकाउंट बॉडी का स्ट्रॉन्गर होगा। तो जब ओल्ड एज में आपको उसमें से लेना है तो यू हैव फिल्ड इन इनफ। और मैं क्या बोल रही हूँ? स्ट्रेंथ, बोन एंड मसल स्ट्रेंथ। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं बच्चे के साथ जो मैंने आपको बताई, तो उससे उनका मसल एंड बोन वो बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन होता है। तो जब इन ओल्डर एज आपकी बॉडी इतना अच्छे से बोन्स और मसल्स को हेल्प नहीं कर पाते बट आपने उसको अच्छे से ट्रेन किया है, तो द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर वो सब कम होता है, रिस्क ऑफ स्प्रेन्स कम होता है, फिजिकल मोबिलिटीज होती हैं वो अच्छी होती है, जो गेट ओल्ड एज में थोड़ा चेंज हो जाता है वो ठीक हो जाता है। आई फील दिस इज इनफ फॉर यू एज अ पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि एक रूटीन फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।